लोग ये क्वेश्चंस जो है जी मेंस में पूछा गया है। ठीक है। अ, देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि ये 4 कैपेसिटर हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक। ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम है बेसिकली। ये सिस्टम पूरा एक बैटरी से कनेक्टेड है, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो कह रहा है कि जब स्विच को क्लोज कर दिया जाएगा तो चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा। तो पहले देखो इसमें कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझ लो। जब चार्ज क्लोज नहीं है, इफ चार्ज, इफ स्विच इज ओपन, सॉरी चार्ज कह रहा हूँ, स्विच अगर क्लोज नहीं है, स्विच ओपन है हमारा, अगर स्विच ओपन है तो क्या करोगे तुम, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालो और बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालो पहले तक, जब स्विच ओपन है। ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल निकालो। ठीक है, उससे पता करो कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर पोटेंशियल ए का ज़्यादा होगा बी से, तो जो चार्ज होगा वो किधर से किधर फ्लो होगा, स्विच क्लोज करने पे चार्ज फ्लो होगा ए से बी की तरफ, स्विच क्लोज करने पे ध्यान रखना। अगर पोटेंशियल बी का ज़्यादा होगा ए से, तो बेटा चार्ज किधर फ्लो होगा सर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है तो बी से ए की तरफ चार्ज फ्लो होगा। ये जब होगा जब स्विच क्लोज होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, स्विच ओपन करने पे पोटेंशियल ए और बी को निकालना। ठीक है, ये तुम्हारा मेन परसेप्स वो है। जब स्विच को क्लोज करोगे, ध्यान से समझना, जब स्विच को क्लोज करोगे, जब स्विच को क्लोज करोगे तो जो है, स्विच को क्लोज करने पर तुम देखोगे कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी पोटेंशियल ए पर आया होगा, उस पोटेंशियल को बी तक पहुंचने में, और बी वाले पोटेंशियल को वी तक, मान लो ए का पोटेंशियल ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका पोटेंशियल वी तक घटने में, और जो पोटेंशियल बी है वो कम है मान लो, तो उसका पोटेंशियल वी तक बढ़ने में, वी तक बढ़ने में। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हमारे को पता है कि जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्विच को जब क्लोज करोगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा सेम होगा, तो उस पोटेंशियल के सेम होने तक आपको पता है चार्ज बहेगा। तो वो चार्ज कितना बहेगा वही तो पूछ रहा है हमसे। भैया देखो, पहले ए के अक्रॉस निकालेंगे, फॉर ए के अक्रॉस कितना चार्ज बहेगा, ए के अक्रॉस चार्ज निकालना है हमें कि वी ए से वी तक वोल्टेज होने में कितना चार्ज बहेगा वो निकालना है। सिमिलरली अगर हम बी के लिए निकालें तो बी के लिए भी हम निकाल सकते हैं कि सर जो है पोटेंशियल वी बी से वी बढ़ने में कितना चार्ज बहा। और जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि जो भी जो है पोटेंशियल यहाँ पर तुम देख रहे हो, पोटेंशियल जो भी डिफरेंस है इसकी वजह से तो चार्ज बहेगा। और हमेशा याद रखना, चार्ज क्या रहता है, ये कंजर्व रहता है। चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, जो ए पर चार्ज होगा वही बी पर चार्ज होगा फाइनली। बताओ होगा, यहाँ ए डैश लिख लो यहाँ बी डैश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ए हमारे पास दो वेसल हैं, सुनो शुरुआत में। ठीक है, इस पर जो है इसका पोटेंशियल कुछ है, इसका पोटेंशियल कुछ है। मान लो इसका पोटेंशियल जो है शुरुआत में मान लो वी ए था और इसका पोटेंशियल थोड़ा वी बी था। ठीक है बेटा, तो तुम देख रहे हो सर वी ए ग्रेटर देन है वी बी। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर जो चार्ज रहा होगा, कुछ ना कुछ रहा होगा, शुरुआत में चार्ज रहा होगा, कुछ ना कुछ तो चार्ज है ये। जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा मेरे बच्चे, तो देखो चार्ज फ्लो होने लगेगा, चार्ज फ्लो होने लगेगा, और जब तक होगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो अब जो चार्ज होगा यहाँ पे वो अलग हो जाएगा, अब जो चार्ज होगा वो अलग हो जाएगा। अब कितना अलग होगा, कितना चार्ज फ्लो होगा, यही तो निकालना है। यही तो निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है, कि दोनों में लेवल सेम हो गया उस चार्ज के फ्लो होने से। ठीक है, तो दोनों में चार्ज बराबर बराबर आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये तो दोनों चार्जेस जो निकालोगे, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बराबर ही चार्ज आएंगे। वो कितने आएंगे, इनकी वैल्यू निकाल के लानी है। मेन ये है इसका फंडा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपनी जो अप्रोच बनाई है ना मैंने, वही अप्रोच को यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसे नीचे ले आता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। अब समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने कहा स्विच ओपन है, जब स्विच ओपन है हमारे पास, जब मेरे पास स्विच ओपन है तो सिनेरियो क्या बनेगा वो देखो। पहले ए पॉइंट का पोटेंशियल और मुझे बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। तो स्विच ओपन होने पर ये सिनेरियो ऐसी तो बनना है, देखो जरा बोलो, ये कुछ ऐसी ही तो सिनेरियो बनना है बच्चा। उसे 10 वोल्ट की बैटरी से मैंने क्या कर रहा है, फाइनली कनेक्ट कर रखा है। ये स्विच ओपन है। ठीक,
तो ये बताओ यहाँ का पोटेंशियल कितना है, इनका डिफरेंस कितना है सर, 10 वोल्ट है। तो ये पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, ये पोटेंशियल कितना हुआ, 0 वोल्ट होगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो देखो ये वोल्टेज भी कितना हुआ, यहाँ वोल्टेज 10 वोल्ट होगा, तो ये भी वोल्टेज 10 वोल्ट होगा। ये वोल्टेज 0 वोल्ट है तो देखो ये भी वोल्टेज 0 वोल्ट होगा। ये 0 है तो देखो ये भी 0 होगा, ये 10 है तो देखो ये भी 10 होगा। क्लियर है इतना? ठीक, ये 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, ये 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है। जैसे यहाँ पे भी ये 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है बच्चा, और ये 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है। तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। तो आप मुझे ये बताओ पहले कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, तो सबसे पहले इन दोनों कैपेसिटर के लिए मैं इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेता हूँ थोड़ा सा। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा सर, 2 × 3/2 + 3 कितना हो गया बेटा, 6/5, तो 1.2 आ गया, ये 1.2 माइक्रोफेराड आ गया। ऐसे ही बेटा मैं इसका अगर निकालूँ, इसके लिए अगर निकालूँ, इसके लिए, ठीक है, जरा एक मिनट जस्ट थोड़ा सा बोले लेता। हाँ, इसके अक्रॉस निकालूँ अगर मैं बेटा एक सी इक्विवेलेंट, तो कितना आ जाएगा? तो सर सी इक्विवेलेंट इसके भी अक्रॉस कितना आ जाएगा सर, 1.2 माइक्रोफेराड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये भी 1.2 × 3 करूँगा अपॉन 2 + 3, इसके भी अक्रॉस 1.2 माइक्रोफेराड आ जाएगा। अब क्या देख रहे हो कि दोनों पैरेलल में फाइनल सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सर, जुड़ जाएंगे, 1.2 + 1.2 कितना हो जाएगा, देखो 1.2 + 1.2 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2.4 माइक्रोफेराड आ जाएगा। तो जो टोटल चार्ज बह रहा है, ये टोटल चार्ज जो बह रहा है ये कितना हुआ, क्यू बराबर हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज। सी इक्विवेलेंट कितना है, 2.4। बच्चा वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 10। कितना आ गया, ये चार्ज आ गया 24 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया, 24 माइक्रो कूलम आ गया। अब देखो ये जो 24 माइक्रो कूलम का जो चार्ज है, ये दो भागों में बटेगा। देखो यहाँ पे और यहाँ भी बटेगा, नहीं बटेगा, बिल्कुल से बटेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर भी आप देख रहे हो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 2 और 3 का, वो भी 1.2 है, और यहाँ पे भी नीचे भी 1.2 है, तो दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा ना, और वोल्टेज सेम है, तो चार्ज दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो बराबर बराबर कितना चार्ज बटेगा वो निकाल सकते हैं हम। तो देखो Q1 बराबर होता है Q1 बराबर होता है Q × C1/C1 + C2, ये फॉर्मूला जानते हो आप, है ना? तो देखो टोटल चार्ज कितना था सर, टोटल चार्ज था 24 माइक्रोकूलम, ठीक है। और C1 क्या है, इसके अक्रॉस ये वाला मान ले रहा हूँ, ये कैपेसिटेंस C1 है टोटल, ठीक है। इन पर नेट चार्ज 1.2 है, लिख देंगे 1.2 अपॉन C1 + C2, 1 + 1.2, अब 1.2 कितना हो गया बेटा, 2.4 हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल सर। तो बच्चों देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बार, 2 बार, ये चट कट जाएगा 12, तो Q1 बराबर कितना आ गया चार्ज, 12 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। जब बेटा Q1 12 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, तो सिमिलरली Q2 बराबर कितना हुआ, ये भी 12 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। तो दोनों पे चार्जेस क्या आ गए, बराबर बराबर आ गए। मैं अभी वोल्टेज निकालना चाह रहा हूँ ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, तो दोनों पे पहले मैंने वोल्ट ये निकाल दिया, क्या निकाल दिया, चार्जेस निकाल दिए। अब मुझे बताओ यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से इस वाली लाइन में देखो, ये वाली जो लाइन है यहाँ तक जाना है, तो मैं ए पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। और इससे इधर देख रहे हो ये वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है। क्लियर है? ये 3 माइक्रोफेराड है। क्लियर? ठीक, तो मुझे तो इसका पोटेंशियल चाहिए ए पॉइंट का। तो तुम ऐसा करो, यहाँ पे जो केवीएल होती है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओपन लूप में, वो लगा लो यहाँ तक। यहाँ का वोल्टेज तुम्हें पता ही है सर, 10 वोल्ट है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं इसका, इस पर चार्ज पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा, क्योंकि चार्ज इधर से इधर आ रहा है। कितना चार्ज आ रहा है वो Q1 सर, वो आ रहा है 12 माइक्रोकूलम। कितना आ रहा है, 12 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है। तो यहाँ वाली ब्रांच के लिए देखो, इस वाली ब्रांच को हटा दो, तुम कंफ्यूज हो गए, इस वाली ब्रांच तक के लिए देखो। तो देखो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, केवीएल लगा दो, यहाँ वोल्टेज कितना है, एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज का जो है। भाई देखो क्या करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं। तो यहाँ से चालू कर रहे हैं तो यहाँ का वोल्टेज लिखेंगे प्लस, यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, पोटेंशियल ड्रॉप करता है, माइनस लगा देते हैं। कितना होता है Q/C, तो क्यू कितना है, 12, सी की वैल्यू कितनी है, 2, और किधर पहुँच गए, ए पे पहुँच गए। ठीक, तो बेटा देखिए इसका जो है अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 12, तो 10 - 4 6, कितना होगा, 4 वोल्ट हो गया। तो पोटेंशियल कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। कितना आ गया पोटेंशियल, 4 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से बी का पोटेंशियल निकाल सकते हैं हम सिमिलरली। देखो यहाँ पर देखो, ये पॉइंट बी है, ये 3 माइक्रोफेराड है। चार्ज यहाँ भी कितना जा रहा है सर, 12 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है।
कितना आ रहा है 12 माइक्रोकुलम। यहाँ पोटेंशियल अभी भी 10 वोल्ट है। भाई देखो जरा 10 माइनस, क्योंकि ये चाहे प्लस होगा ये माइनस होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, माइनस क्यू बाई सी। क्यू कितना है 12, सी कितना है 3, इक्वल टू हो गया वीबी। तो बेटा ये 10 - 4 इक्वल टू हो गया वीबी। तो ये आ गया वोल्टेज वी पे कितना आ गया बेटा 6 वोल्ट आ गया। कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। अब मुझे बताओ देखो सिनेरियो क्या था, ये था, यहाँ पे ध्यान रखो, ये सिनेरियो था। ठीक है, अब इन्होंने स्विच को क्लोज किया। अब शर्त क्या है, स्विच को जैसे ही क्लोज करोगे, जैसे ही स्विच तुम्हारा क्लोज हुआ, ध्यान से सुनना, तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, क्लियर है। अब यहाँ पर जो था ठीक थे, वहाँ पर वोल्टेज वहाँ होगा कुछ, यहाँ पर तुमने बैटरी से कनेक्ट किया था तो 10 वोल्ट था। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से सुनना, होगा क्या, होगा क्या, अब सुनना ध्यान से, कि ये वाला जो कैपेसिटर था, ये जो था 2 माइक्रोफेराड का था इधर, और इधर कितना रहा 3 माइक्रोफेराड, और बच्चा इधर कितना था 3 माइक्रोफेराड, और इधर कितना हुआ 2 माइक्रोफेराड, यही तो हुआ। अब देखो जब मैंने इसको इससे जोड़ दिया, तो देखो इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल वी लेंगे तो देखो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल सेम होगा। नेगेटिव वायर पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है हमेशा। सही है, बिल्कुल सही। तो पोटेंशियल सेम हो रहा है, तो देखो ए के लिए, फॉर ए के लिए, देखो ए के लिए पोटेंशियल जो था तुम्हारे पास, ए की वैल्यू जो है कम है बी से, तो चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा बताओ, चार्ज फ्लो होगा हमेशा याद रखो किधर से किधर, बी से ए की तरफ चार्ज फ्लो होगा। किधर होगा चार्ज फ्लो, बी से ए की तरफ चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन जो है ये है कॉमन पोटेंशियल है, चार्ज ए से, जैसे मान लो ए और बी, बी के बीच में पोटेंशियल है वी। तो देखो हमेशा याद रखो, जो ए से वी होने में और बी से वी होने में जो है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो जब तक होगा ए से, अगर हम ए के लिए देखें तो ए के लिए जो चार्ज फ्लो होगा जब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को जीरो करना है ना, तभी तो अगर डिफरेंस जीरो के बराबर होगा या चार्ज पोटेंशियल सेम होगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो होगा। तो मुझे बताओ देखो, ए का जो पोटेंशियल था वो कितना था तुम्हारे पास सर, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट से कितना आना है तुम्हें, वी वोल्ट जाना है। और ऐसे ही बी का पोटेंशियल कितना था सर, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट से यहाँ पे क्या करना है, इस यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाना है, 4 वोल्ट से वी वोल्ट, यहाँ वोल्टेज को घटाना है 6 वोल्ट से वी वोल्ट, जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। ठीक है, इस दौरान ही चार्ज फ्लो होगा, इस दौरान ही चार्ज फ्लो होगा ए के अक्रॉस और बी के अक्रॉस। वो कितना कितना चार्ज फ्लो होगा वो हमें बताना है, ठीक है बेटा। तो देखो तुम ध्यान से सुनो, जब मैंने ऐसा करा कि इसका पोटेंशियल वी हो गया, इसका पोटेंशियल वी हो गया, तो तुम क्या देख रहे हो यार, यहाँ पे वोल्टेज 10 वोल्ट था, यहाँ भी 10 वोल्ट था, यहाँ भी 10 वोल्ट था, और यहाँ तुम्हारा वोल्टेज जीरो था, यहाँ जीरो था। तुम क्या देख रहे हो, 10 और वी के बीच में 2 लग रहा है, 10 और वी के बीच में 2 लग रहा है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए ना, हो गए पैरेलल हो गए, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया सर, 5 माइक्रोफेराड हो गया। अब बताओ देखो 5 माइक्रोफेराड हो गया ये। और ऐसे ही यहाँ पर देख रहे हो 3 और 2, ये दोनों में भी पैरेलल में, ये वी और जीरो के बीच में, ये वी और जीरो के बीच में, तो यहाँ पर भी देख रहे हो ये भी 5 माइक्रोफेराड हो गया। बोलो हो गया। और ये पॉइंट जो होंगे ए और बी, इस समय इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, वी है। तो बच्चों देखो शुरुआत में ये मान लो नए पॉइंट मिल गए ए डैश बी डैश, तो शुरुआत में जो पॉइंट था ए, इस पॉइंट पर का पोटेंशियल कितना था, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, मान लो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना था सर, ए पॉइंट का पोटेंशियल था कितना, 4 वोल्ट। कितना था बच्चा, 4 वोल्ट था। सही है, कितना था पोटेंशियल, 4 वोल्ट। ठीक है, और बच्चा इस पर जो पोटेंशियल था वो कितना था, 6 वोल्ट, ये तो था, बोलो 6 वोल्ट। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चार्ज है, चार्ज ए पर चार्ज कितना हुआ, चार्ज इक्वल टू होता है इसके अक्रॉस, बताओ कितना चार्ज बहेगा, बोलो। चार्ज इक्वल टू होता है, अगर हम बात करें क्यू बराबर होता है सी वी, तो सी कितना है यहाँ पर 5 है, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जब तक चार्ज बहेगा ए पर, जब तक कि भाई नया चार्ज है ना, ये क्यू ए डैश लिख लो, क्यू ए डैश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्यू इंटू सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, चार्ज ए के अक्रॉस जब तक बहेगा जब तक कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है 4 वोल्ट से वी वोल्ट नहीं हो जाता। ठीक है, तो बताओ V-4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, बड़े में से छोटा घटाया है। ऐसे ही मैं अगर बी के अक्रॉस देखूंगा, बी के अक्रॉस देखूंगा, तो वही देखो इसके अक्रॉस कितना है कैपेसिटेंस,
5 है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, बोलो, बड़े में से छोटा घटा दो, तो बड़ा कौन सा है 6, छोटा कौन सा है v, तो 6 माइनस वी हो गया। तो बेटा ये चार्ज जब तक बहता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, दोनों का अक्रॉस चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है। ये देखो 5 इंटू वी माइनस 4 इक्वल टू 5 इंटू 6 माइनस वी कर सकता हूँ मैं। तो बच्चों देखो 5 से 5 कट गया, तो v माइनस 4 इक्वल टू हो गया 6 माइनस वी। तो ये यहाँ से वोल्टेज निकाल लो, कितना आ गया ये वोल्टेज, 2v बराबर आ गया 10। तो वोल्टेज की वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट आ गया। तो यहाँ से चार्ज कितना आया ए पर, 5 इंटू वी माइनस 4 कर दो, 5 माइनस 4 तो कितना आ गया ये आ गया 5। ठीक है, ये भी चार्ज 5 ही आएगा, 5 इंटू 6 माइनस 5 कर दो, ये भी चार्ज कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 माइक्रोकुलम और ये भी 5 माइक्रोकुलम चार्ज आ गया, आया नहीं आया बेटा। तो दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है भाई, मैंने ये बताना चाहा है कि जब तक चार्ज बहेगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये बताओ शुरुआत में पोटेंशियल कितना था यार, ए के अक्रॉस 4 वोल्ट था। अब 4 वोल्ट से 20 वोल्ट होने में ही जब स्विच क्लोज किया, क्योंकि ये जो चार्ज बहा वो यहाँ से यहाँ बहा है। तो कब क्यों बहेगा, क्योंकि यार इसका पोटेंशियल अलग था, पहले जब स्विच ओपन था तो देखा था कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अलग था यार, कितना था वो 4 वोल्ट था और 6 वोल्ट था। ठीक है, तो जब स्विच को क्लोज किया तभी तो चार्ज बहना चालू हुआ। जैसे खुद शुरुआत में ये ऐसे थे, खुले थे। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल कुछ था भाई, इसका पोटेंशियल कुछ था, कम था इस पर चार्ज, तो इसका पोटेंशियल कुछ था। फिर जब मैंने इसे कनेक्ट कर दिया एक लाइन से यार, तो क्या हुआ, चार्ज बहेगा ना बेटा, चार्ज बहेगा ना, चार्ज यहीं से यहीं तो फ्लो होगा। और जब तक हुआ, जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, तभी तो चार्ज फ्लो होगा। तो ये लाइन जो क्लोज की है, ये स्विच क्लोज किया है यार, ये स्विच क्लोज किया है। स्विच क्लोज करने पे तो चार्ज बहेगा। तो चार्ज कहाँ से कहाँ तक बहेगा, अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहेगा। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज बह रहा है। और भैया पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना, 5 के अक्रॉस बहेगा ना, इस 5 के अक्रॉस बहेगा ना, तो वो 5 आ गया, तो वो चार्ज ले लिया। अब ऐसे ही देखो जो है बी के अक्रॉस भी देखो ना, बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल मान लो ज़्यादा था, ये पोटेंशियल वी ए से वी होगा, और इसका पोटेंशियल वी बी से वी होगा। भाई इसका पोटेंशियल घटेगा, मान लो इसका पोटेंशियल ज़्यादा था तो इसका पोटेंशियल, तो इसको होने में, इसके होने में तो चार्ज तो एक लेवल पे आके सेम हो जाएंगे ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से हमने दोनों के चार्जेस को सेम कर दिया है, उससे पोटेंशियल निकाल लिया, वही पोटेंशियल की वैल्यू रख दी। तो दोनों के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू तो सेम होगी, क्योंकि फाइनली जो पानी दोनों बाल्टी में रहेगा, वेसल में रहेगा, तो वो तो सेम ही रहेगा ना। इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी फाइनल तो सेम रहेगा ना। तो फाइनल सेम ही तो आ रहा है, देखो आंसर, बोलो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यही एक्सप्लेनेशन है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिक जो है दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तुम यहाँ कहोगे सर यहाँ 4 वोल्ट क्यों कर दिया, यहाँ सर तो सर 10 वोल्ट था। अरे भाई ये देखो वोल्टेज सेम हो, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर दो इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाला है 5। तो शुरुआत में चार्ज 4 वोल्ट था, बाद में चार्ज से कितना हो रहा है, वी हो रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, यहाँ से अक्रॉस पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल 4 से वी हो रहा है, और यहाँ पोटेंशियल घट रहा है, तभी तो चार्ज फ्लो होगा। तो वो कितना हुआ 5 के अक्रॉस, वही निकालना था फाइनली यार। ठीक है, क्योंकि जब हम तुमने देख लिया कि फाइनली तो जो है, आप देख रहे हो कि क्या होगा, चार्ज की वैल्यू पूरे के सीरीज में है ना, सीरीज में है, तो देखो 4 से वी होने में, 4 से वी होने में, वोल्टेज बढ़ने में कुछ ना कुछ तो चार्ज फ्लो हुआ, और ऐसे ही यहाँ पे वोल्टेज घटने में भी चार्ज फ्लो हुआ। लेकिन सीरीज में है तो चार्ज सेम आना चाहिए, तो देखो सेम सेम चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा, 5 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम दोनों के अक्रॉस आ रहा है, पूरे में चार्ज सेम आएगा नहीं आएगा। लेकिन ये तरीका है यार यहाँ पे करने का। 10 वोल्ट क्यों नहीं लिया सर, अरे भाई 10 वोल्ट मेरा बाबा इसलिए नहीं लिया, बस पहले इससे कनेक्ट करने से ये समझ लिया था कि ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों सीरीज में, उसके बाद हटा दो। उसके बाद तो तुम्हें ये देखना है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा, वो कितना कितना होगा, दोनों में चार्ज सेम होना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से लगा दिया, ये वोल्टेज आ गया। ठीक है, ये बढ़िया अप्रोच है और अच्छा सवाल था ये। ठीक है, जी मीन्स में आया हुआ है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन। ठीक है, थैंक यू।